ये उस सूरत में होगा कि जब आप पेट्रोल को डीजल को कंट्रोल करोगे, उस सूरत में होगा। बाकी रक्षा अगर ये बंद करना चाहती है तो एक डीआईजी क्या 10 डीआईजी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्टर कहानी के साथ विसाम जई। मैं इस वक्त सदर के मुकाम पर मौजूद हूँ और गुज़िश्ता रोज़ जो है डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से प्लान बताया गया है, अभी उसका ऐलान नहीं किया गया। वो एक कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे तो उन्होंने ये कहा कि हम इस वक्त जो है कभी भी ऐलान कर देंगे रक्षों पर पाबंदी का। जिन रक्षों में मीटर लगे होंगे वही रक्षे सड़कों पर नज़र आएंगे, बाकी जितने भी रक्षे हैं उन पर पाबंदी लग जाएगी। अच्छा, ये जो ऐलान किया जा रहा है शायद इस वजह से किया जा रहा है कि रक्षे वाले जो हैं वो नाजायज़ पैसे ले रहे हैं शहरियों से। गैस भी सस्ती हो गई है, पेट्रोल भी सस्ता हो गया है, लेकिन इनकी कीमतें कम नहीं हो रही है। आइए रक्षा वालों से बात करते हैं कि आखिरकार यही वजह है कि आप लोग नाजायज़ पैसे ले रहे हैं, कि क्या वजह है कि जो इतने ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। कोई ना कोई तो मसला होगा। आइए मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि मेरे साथ आए यहाँ पर। और जी मुझे बताइए कि डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से जो है प्लान तैयार किया गया है, इसका ऐलान अभी नहीं हुआ, ऐलान जो इस माह में कभी भी हो जाएगा, तो क्या कहेंगे? देखें सर, गैस अभी महंगी 100 रुपये गिराई थी, 300 रुपये करी थी, अब वापस 360 रुपये किलो कर दी। ठीक है, हम लोग क्या करें? हम लोग कहाँ से पूरा करें? रोड टूटे फूटे, गैस महंगी, हर तरफ से हम लोग पिस रहे हैं। हमारी कभी गाड़ी का कुछ टूट जाता है, कभी कुछ टूट जाता है, पार्ट्स महंगा, कहाँ से पूरा करें? रोड टूट फूट का शिकार है। डीआईजी ट्रैफिक को चाहिए कि पहले रोड बनाए, फिर तरीके से हर मामलात को सेट करें, गैस सस्ती करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने वो दौर देखा है जो जब मीटर लगे होते थे रक्षे में, क्योंकि वो दौर कैसा था? मतलब वो दौर अगर वापस आ गया, मीटर लग गए, तो क्या आपका नुकसान है या उसमें फ़ायदा है? क्या कहेंगे? उसमें देखें, नुकसान तो नहीं है, मगर महंगाई कवर होगी तो फ़ायदा है। ठीक है, हम मीटर लगाने के लिए तैयार हैं। आप पहले महंगाई कवर करोगे तो फिर मीटर लगाएंगे हम ऐसे तो मीटर नहीं लगाएंगे, हमारे को वारे में ही नहीं आएगा। 360 रुपये किलो गैस में क्या बचाएंगे हम? कुछ भी नहीं बचता। एक दिन रक्षा चला के देखें डीआईजी ट्रैफिक, पता लगेगा उन्हें। यार, हर चीज़ की एक तरीकाकार होता है। पेट्रोल हर 3 महीने 1 हफ्ते बाद बढ़ता है, कम होता है, बढ़ता है। कम तो नाम बराए नाम, असल मसला है स्पेयर पार्ट, इनके ऊपर फोकस करे गवर्नमेंट। कभी भी कोई रक्षे वाला ये शादो नादरी कोई करता भी होगा, मतलब ये नहीं। आखिरकार वजह क्या है? डीआईजी ट्रैफिक ने वो पाबंदी क्यों आयद कर रहे हैं? क्या नाजायज़ पैसे ले रहे हैं रक्षे वाले, इस हवाले से शायद कर रहे हैं, या वो पुराना वही माजी लाना चाह रहे हैं कि मीटर में जिस शहरी को कहीं भी जाना है मीटर घुमाए और चला जाए? मीटर अच्छी चीज़ है। मैं आज से नहीं हूँ ड्राइवर, सन 86 के से ड्राइवरिंग कर रहा हूँ। 1 रुपया मील भी मैंने गाड़ी चलाई है, 1.5 रुपया किलोमीटर भी चलाई है। उस टाइम भी मीटर पे चलते थे, पर उस टाइम कानून था, उस टाइम कानून था, कानून के दायरे में हर काम होते थे। आज क्या काम है कानून के दायरे में? आप बता दें, कोई कानून के दायरे में कोई काम हो रहा है? ये उस सूरत में होगा कि जब आप पेट्रोल को डीजल को कंट्रोल करोगे, उस सूरत में होगा। बाकी रक्षा अगर ये बंद करना चाहती है तो एक डीआईजी क्या 10 डीआईजी आ जाए, गरीब तो मर ही जाएगा, कोई किसी को बचाने वाला नहीं। कमाई वैसे ही नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा है, वैसे परेशान रिक्शे वाले, क्या करें? कुछ भी नहीं होगा। रिक्शे वाले क्या परेशान करेंगे बेचारे, क्यों नाजायज़ करेंगे? वो तो कस्टमर जो बोलता है पैसे, वो बोलता भाई ये लेना है तो हम ले लेते हैं। वो ये थोड़ी उनकी जेब से छीनते हैं पैसे हम, जो उनका दिल चाहता है चले जाते, नहीं चाहता नहीं चाहते वो लोग। मगर ये पेट्रोल महंगा है, गैस महंगा है, तो गाड़ी लाजमी है। महंगाई इतनी है, सारी महंगाई के ऊपर ही बात है। कहेंगे क्या? वो फिटनेस और परमिट देंगे तो मीटर लगेगा। अगर हुकूमत देगी फिटनेस गाड़ी का परमिट देगी तो मीटर लगेगा, वरना नहीं लगेगा। फायदा है मीटर लगाने में? पैसे बचत होती है या ऐसे काम में फ़ायदा है? इस काम में फ़ायदा है, मीटर में कहाँ से फ़ायदा है? अब लेकिन चार ये भी बोलते हैं कि रक्षे वाले जो बहुत पैसे लेते हैं, नाजायज़ पैसे लेते हैं यार, तो क्या कहते हैं इसके वाले से? नाजायज़ लेते हैं। 400 रुपये किलो गैस डलवा के क्या लेंगे आप बताएं?
गैस 400 रुपये किलो है, ऑयल जो है वो 550 रुपये लीटर है। वो डलवा के फिर सवारी से क्या मांगेगा आदमी? बस यही है भाई, बहुत गरीबी है, बेरोज़गारी। आप लोगों को रोज़गार दे दें, रिक्शा भी छोड़ देंगे चलाना, वही ना, रोज़गार ही नहीं है तो क्या करेगा बंदा? ये भी तो है ना। घर का किराया 15,000 है, बिजली का बिल 5,000, पानी आता नहीं है घर पे। हमारे घर पे एक कतरा नहीं आता, 7,000 का पानी डलवाना पड़ता है। बहुत परेशानी है। एक परेशानी हो तो बताएं, पानी का एक कतरा घर नहीं आता। कुरंगी में रहता हूँ मैं। अच्छा मुझे ये बता, आप एज अ शहरी कि ये जो रिक्शे वाले हैं इनके जो पैसे लेते हैं कि जायज़ लेते हैं आम शहरियों से, और ये जो इक़दाम किया जा रहा है मीटर लगाने के हवाले से डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से, ये सही है या नहीं होना चाहिए? क्योंकि मीटर में जो है कहीं भी शहरी पहुँचेंगे तो जितना पैसा मीटर के अंदर बनेगा उतने ही देने पड़ेंगे, क्या कहेंगे? सही है, 50-50 सही है। फिर ये भी है, सड़कें भी सही करें। सड़कों की भी क्या हालत हो चुकी है, यूनिवर्सिटी रोड नहीं जा सकते आप, वहाँ जाना ही छोड़ दिया। वैसा ख़तरनाक वो इलाका हो चुका। रोडें देखें, एम एच जीना रोड का क्या हाल हो गया है, पतली पतली रोडें कर दी हैं। तो भाई बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। टायर ख़राब हो रहे हैं, ये ख़राब हो रहे हैं, इसके मसले भी तो बहुत हैं। मैकेनिक के पास जाओ तो 4-5 हज़ार रुपये लग जाएंगे। परेशानी ही परेशानी है। ये शहरी थे और रिक्शा वालों से भी हमने बात की और कोशिश करते हैं कि हम आगे भी रिक्शा वालों से बात करें, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर रिक्शे में सफ़र किया है, फैमिली को लेकर जाते हैं। डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से प्लान बनाया गया है कि रिक्शों में, ये माजी के अंदर हमने देखा था कि मीटर लगे हुए होते थे, अब मीटर हट गए। अब ये सिस्टम हो गया है कि कहीं भी जाना है रिक्शा वालों से चीज़ तय करो कि मिसाल के तौर पे हमने यहाँ से जाना है लालू खेत चीज़ तय कर लेके 400 रुपये में जाएंगे, तो 400 रुपये जो भी पैसेंजर होगा वो ड्राइवर को दे देगा। लेकिन शहरियों की ये शिकायतें हैं कि पैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं रिक्शे वाले। 200-300 रुपये में जब जा सकते हैं तो 400-500 रुपये क्यों दें? और ऐसा है भी। तो डीआईजी ट्रैफिक ऐलान कर रहे हैं कि मीटर लगाया जा रहा है। मीटर तो क्या कहेंगे, ये सही है या नहीं? मीटर बिल्कुल ओके, मीटर ओके, बिल्कुल सही है। मीटर होना चाहिए। जैसे हम ऑनलाइन वालों में देखो फिक्स है, अब हम ऑफलाइन वाले हैं, उनके रेट थोड़े ज़्यादा होते हैं, ऑनलाइन वालों के रेट थोड़े कम है। कॉमन सी बात है। रिक्शों में भी हर चीज़ में मीटर होना चाहिए, ये बात तो फैक्ट है। इस बात को हम सराहते हैं। इससे फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा होगा हमारे आने वाले कल में, हमारे लिए अपने फ़ायदा है, हमारे मुल्क के लिए फ़ायदा है, अपने लोगों को फ़ायदा है, और ये रिलीफ दिया जाए इसमें अच्छी बात है। लेकिन रिक्शे वाले तो बोल रहे हैं कि हमें कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, जब मीटर लग जाएंगे हमें बचत ही नहीं होगी। नहीं, सब होता है, सब होता है। इतना देखा है, अंडे बिस्किट जो बेच रहे हैं, छालिए की टॉफ़ियाँ वगैरह, वो भी पूरा 200-250 रुपये पैकेट लाते हैं, तो उनको 10 रुपये मिलते हैं, ज़्यादा थोड़ी। अल्लाह पाक बरकत दे रहा है। ये एक इंसान की अपनी सोच है। मतलब अच्छा एकदम है। बिल्कुल 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 होना चाहिए। होना चाहिए। जी ये शहरी थे, हमने 2-3 शहरियों से बात की, कोशिश करेंगे कि हम आगे भी बात करें और कोशिश करेंगे। रिक्शे वाले भाई हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, इनको भी बता दें रिक्शे बंद होने जा रहे हैं। वजह ये है कि जिस रिक्शे में मीटर लगा हुआ होगा, मीटर वही रिक्शा रोड पर चलेगा। ये एकदम सही है या नहीं? इससे आपको बचत होगी या नहीं? क्योंकि शहरी की शिकायत है कि रिक्शे वाले पैसे बहुत लेते हैं। शहरियों की शिकायत है 200 रुपये, अगर कहीं जाना है 200 रुपये बनते तो 400 रुपये लेते हैं। इस वजह से जो है ये मीटर लग रहा है, ताकि ये बातचीत का कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाए। मीटर को चार्ज क्या पहुँच गए? पहले भी मीटर लगे हुए थे पुराने रिक्शों में, मैं उस वक्त चला रहा था। वैसे है सही है मीटर लगना, बचत होगी आपको? बिल्कुल होगी। मतलब ये सही इकदाम है, इसमें कोई मायूसी नहीं है, नाराज़गी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जो हो रहा है ये एक अच्छा है कराची शहर के लिए। केस नहीं करनी पड़ेगी पैसेंजरों के साथ, हमें जो होगा मीटर बनाएगा। लेकिन बहुत सारे रिक्शे वाले तो मायूस नज़र आ रहे हैं कि ना पेट्रोल महंगा है, गैस महंगा है, कोई कानून नहीं है, लाकानूनियत है, तमाम तर चीज़ें। अल्लाह रोज़ी देता है, ऐसे भी दे रहा है, उस तरह भी देगा। जी आपने इनकी बात सुनी। कुछ रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि ये चीज़ सही नहीं है। जैसे आपने सुना कि सड़कें भी बनाओ, हमें गैस भी सस्ती करो, पेट्रोल भी सस्ता करो, उसके बाद ये चीज़ें लाओ। कुछ रिक्शे वाले कहते हैं कि ये सही है, बेहतर है, माजी के अंदर भी ऐसा रहा है, तो बचत हो जाती है, अल्लाह रोज़ी देता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। जब शहरियों से बात की तो शहरी खुश हैं कि भाई बिल्कुल ठीक है, वाकई ही ज़्यादा पैसे लेते हैं। कहीं अगर हमें जाना होता है तो 200 की जगह 400, 400 की जगह 600 रुपये लेते हैं। तो आपने इनकी बात सुनी तो यही कहना है कि कहीं कुछ लोग मायूस नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग खुश नज़र आ रहे हैं, जैसे शहरी खुश हैं, उनका यही कहना है कि बहुत अच्छा इक़दाम है।